नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार था। तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए की मांग को मंजूरी देने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। जी हां दोस्तों, लोकसभा के अंदर आप सभी की 7500 प्लस डीए की मंजूरी का प्रस्ताव पारित हो गया है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो किन लोगों को 7500 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी और साथ ही दोस्तों किन लोगों की पेंशन बढ़ोतरी में शामिल किया जाएगा और साथ ही में यहाँ पर 18 राज्यों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को एक साथ में किया जाएगा, इसी को लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। साथ ही दोस्तों ईपीएफओ, सरकार और तमाम बड़ी छोटी खबरें आज की पेंशन से जुड़ी हम इस वीडियो के अंदर देने वाली हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूअसली जरूर देखें, तभी मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी बता पाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों 7500 प्लस डीए का मुद्दा बड़ा कैसे बना, जिसके बाद हम जानेंगे आखिर ये लागू कैसे हुआ। तो दोस्तों 7500 प्लस डीए का मुद्दा बड़ा ऐसे बना, जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी है, वो लगातार 6 से 7 सालों से 7500 प्लस डीए को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। और इसी प्रदर्शन को देखते हुए 7500 प्लस डीए का मुद्दा सरकार की जहन में आया, जिनमें यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने बीते कुछ ही दिनों में पहले जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया था। इसी आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई थी, जिसमें यहाँ पर देश के अलग अलग नेताओं से एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत ने मुलाकात की थी। और उस मुलाकात का बड़ा नतीजा सामने निकलकर ये आया कि उस मुलाकात से देश के अलग अलग नेताओं के जहन में ये मुद्दा पहुंच गया कि पेंशन धारकों का मुद्दा कितना बड़ा है और पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है, ये जो मांगे हैं, ये जायज है। कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर सरकार को पहले एक नोट लिखकर भेजा था, जिसके अंदर सरकार को सितंबर एंड तक का टाइम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो सितंबर का माह शुरू हो चुका है और 1 महीने का समय बचा है आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के द्वारा दिए गए जो मांग पत्र था, जो की एक लेटर था, जो सरकार को कमांडर अशोक जी रावत ने लिखा था, जिनमें यहाँ पर 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया था, जिनमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए की मांग प्रमुख रखी गई थी। साथ ही साथ आप सभी को मुफ्त में मेडिकल चिकित्सा सुविधा पर हस्बैंड एंड वाइफ को कैसे मिले, पति और पत्नी दोनों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा कैसे मिले, इसके लिए ये भी जायज मांगे उठाई गई थी। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो 15,000 रुपए की वेज लिमिट सीमा खत्म करने का आदेश जारी किया था, उसे सुचारू रूप से लागू करने के बारे में भी यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई थी। साथ ही साथ जिन लोगों को ईपीएस 95 पेंशन दायरे में नहीं लाया गया, उन्हें भी इस प्रोग्राम में मेंबर बना के ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में लाया जाए, ऐसी मांग कमांडर अशोक जी रावत द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। तो इसी मांग को लेकर कमांडर अशोक जी रावत की तमाम छोटे बड़े प्रदर्शन के कारण ही बीजेपी सरकार के जहन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये बड़ा मामला, बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर लोकसभा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अंदर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर से उछल चुका है। लोकसभा के अंदर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए को लेकर एक बार फिर से मांग उठी है, जिनमें अलग अलग सांसदों और अलग अलग नेताओं ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को यहाँ पर जायज बताया है, जिनमें यहाँ पर 7500 प्लस डीए के समर्थन में काफी सारे लोग आए थे, जिसको लेकर बीते हुए संसद के मानसून सत्र के अंदर आप सभी की 7500 प्लस डीए को लेकर एक यहाँ पर नोट के बारे में डिस्कशन की गई थी और जिस पर वोटिंग की गई थी। तो उसकी वोटिंग में यहाँ पर 7500 प्लस डीए की सहमति के बारे में वोटिंग ज्यादा हुई थी, इसलिए यहाँ पर 7500 प्लस डीए को लेकर एक प्रस्ताव संसद में लाया गया और ये प्रस्ताव संसद के बहुमत से पास हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को डीए 7500 प्लस देने के लिए सरकार मान चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर आपका 7500 प्लस डीए कब लागू किया जाएगा। वही दोस्तों आप सभी के लिए सरकार और ईपीएफओ की तरफ से जारी हुआ संयुक्त रूप से सर्कुलर, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है, जिस सर्कुलर के अंदर आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में बिल्कुल साफ तौर पर दर्शा दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, किन किन पेंशन धारकों को फायदा होगा, किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी और साथ ही में हम आपको बताएंगे कि देश की 18 राज्यों में कैसे पेंशन बढ़ोतरी को अंजाम दिया जाएगा, पेंशन बढ़ोतरी की कैसे यहाँ पर खबर निकलकर सामने आई है, जिससे किन किन को फायदा होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ के द्वारा शुरू किया गया यहाँ पर नया सर्कुलर जो जारी किया गया, उस सर्कुलर के आधार पर आपको पेंशन कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ईपीएफओ ने ये जो सर्कुलर जारी किया है, ये दोस्तों सर्कुलर आप सभी के अंशदान और योगदान के आधार पर किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ईपीएफओ के
अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया है, उसी के हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में ईपीएफ सर्कुलर के अंदर साफ साफ दर्शा दिया गया है, जिसमें आप सभी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने यहाँ पर 15 से 20 साल के बीच का योगदान दिया है या 15 साल से कम का बीच का योगदान दिया है, तो उन लोगों को कितनी पेंशन दी जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर साफ करते हुए ईपीएफओ ने यह दर्शा दिया है कि उन लोगों को 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से लगाकर 5000 रुपए तक की पेंशन देने का हक माना जाता है और उन्हें ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लोग आते हैं 20 साल से लगाकर 30 साल तक योगदान करने वाली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ईपीएफओ के अंदर 20 साल से लगाकर 30 साल तक का लगातार कंट्रीब्यूशन दिया है तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पेंशन मिलेगी 5000 रुपए से लगाकर 7000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 5 और 7000 रुपए के बीच में पेंशन उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने यहाँ पर 20 साल से लगाकर 30 साल के बीच का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के अंदर लगातार अंशदान किया है। वही दोस्तों तीसरी और आखिरी श्रेणी की बात करें तो इनमें वे लोग आते हैं जिन्होंने 30 साल से भी अधिक का योगदान दिया है और यहाँ पर 7500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर बड़ी खबर यह है कि जिन्होंने 35 साल तक का अंशदान दिया है उसे न्यूनतम 7500 प्लस डीए की पेंशन देने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया था और उसी के आधार पर यह सर्कुलर आया है, जिस सर्कुलर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपने 30 से 35 साल का कंट्रीब्यूशन लगातार ईपीएफओ के अंदर दिया है तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो पेंशन है वो 7500 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। और वहीं दोस्तों हाल ही में सरकार ने जारी किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आपको पेंशन मिलेगी 40 से 45%, तो उसको लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी की जो बड़ी पेंशन का विकल्प आप सभी को दिया गया था, बड़ी पेंशन के विकल्प को जिन लोगों ने चुना है तो उन्हें पेंशन मिलेगी 9000 और 9000 रुपए 500। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्हें एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर योगदान करना होगा। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 25000 रुपए है तो वह 25000 रुपए के आधार पर यहाँ पर अंशदान करेगा और जिसके बाद उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आधी पेंशन प्रोविडेंट करवा दी जाएगी। यानी अगर आपकी सैलरी 25000 रुपए है तो दोस्तों आपको 12500 रुपए प्लस डीए की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस तरह का अपडेट और सर्कुलर के अंदर सरकार के द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है। वही दोस्तों जिन लोगों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, जिसकी सैलरी यहाँ पर 50 से ज्यादा है, 70000 से भी ज्यादा है, तो दोस्तों उन्हें भी यहाँ पर ओपीएस की तरह आधी पेंशन मिलेगी। जिन लोगों की सैलरी यहाँ पर 75000 रुपए की है उन्हें दोस्तों यहाँ पर 34500 रुपए की पेंशन मिलेगी और जिन लोगों की सैलरी यहाँ पर 50000 रुपए की है तो उन्हें 25000 रुपए की गारंटीकृत पेंशन प्लस डीए और डीए के साथ साथ यहाँ पर सरकार के फैसले के अनुसार आप सभी को मुफ्त में मेडिकल चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। मुफ्त में मेडिकल चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए पहले ही मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से पेंशन धारकों को लिंक कर रखा है, जोड़ रखा है और आने वाले समय में भी ऐसी ऐसी नई योजनाएं लाई जाएगी जिसके तहत पेंशन धारकों को कड़े से कड़े लाभ पहुंचाए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर आई है, साथ ही आपकी मेडिकल सुविधा चिकित्सा सुविधा को लेकर भी बड़ी खबर आई है और संसद से आप सभी के लिए लगातार मांगे उठ रही है और साथ ही में नजदीक में आ रहा है आम लोकसभा चुनाव 2024, जिसको देखते हुए पेंशन पर लगातार मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मोदी सरकार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जल्दी बड़े फैसले कर सकती है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आप सभी के लिए फैसला कब और कैसे जारी होता है। लेकिन उम्मीद तो 2024 के शुरू होने से पहले पूरी ये जताई जा रही है कि पेंशन धारकों की तमाम जो मांगे हैं वो 2024 के चुनाव से पहले मंजूर कर ली जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है कि पेंशन धारकों का इस देश के अंदर बहुत ही अता सहयोग रहता है। राजनीति के अंदर अगर पेंशन धारक खुश नहीं हुए तो राजनीति के अंदर बीजेपी की सत्ता वापस लाने के लिए काफी लाले पड़ने वाले हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार लगातार लोक लुभावनी वादे कर रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए यहाँ पर लगातार आश्वासन दे रही है। तो आने वाले समय में जैसे ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।